इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु दिन रात मेहनत करने के बावजूद जब भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण परीक्षाएं आती हैं, तो वो सफल नहीं हो पाते। जबकि कुछ लोग जरा से परिश्रम कर आसानी से ऐसी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते? चलिए इसको एक 30 वर्ष के रमेश नाम के युवक की कहानी से समझते हैं। रमेश एक बुद्धिमान और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। उसने पिछले 8 से 10 वर्षों में अनेक परीक्षाएं दी, परंतु एक में भी सफल नहीं हो पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ वाले जो उसे कम परिश्रम करते थे, वे भी सफल हो गए, परंतु वो क्यों सफल नहीं हो पा रहा। समय उसके हाथों से निकलता जा रहा था। जब मनुष्य का बार बार असफलताओं से सामना होता है, तो वो भगवान का दरवाजा खटखटाने लगता है। ऐसी ही उड़े ढबुन में भटकते भटकते वो एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। उस ज्ञानी व्यक्ति ने रमेश को 6 महीने के लिए भौतिक जगत की सारी चिंताओं और आमोद प्रमोद को छोड़ एकांत में जाकर के आत्मचिंतन करने का सुझाव दिया। रमेश ने उस व्यक्ति के कहे अनुसार वैसे ही किया और 6 महीने के लिए एकांत जगह पर जाकर आत्मचिंतन, ध्यान और प्रभु स्मरण किया। समय पूरा होने के बाद जब रमेश अगली परीक्षा में बैठा, तो वो सबसे अच्छे नंबरों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और एक बड़े पद पर नियुक्त हो गया। तो चलो अब जानते हैं रमेश को अपना आत्मचिंतन करने के बाद वो क्या कमियां नजर आईं, जिनका सुधार करने पर वो अगली परीक्षा में अपनी मेहनत के बल पर आसानी से सफल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बावजूद उसके असफल होने का एक ही मुख्य कारण था, जो कि इस प्रकार है। जब भी वो परीक्षा की तैयारी करता, जिसके लिए वो कठिन परिश्रम तो बहुत करता, परंतु साथ ही साथ बीच बीच में उसके दिमाग में परीक्षा में फेल होने का डर या प्रश्न पत्र के कठिन आ जाने का भय जैसे नेगेटिव विचार आते रहते थे। और इस तरह के नेगेटिव विचार अनजाने में ही उसके दिमाग के अचेतन भाग में इकट्ठा होते रहते। और जब भी वो परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल में बैठता, तो उसके अचेतन दिमाग मैं कई महीनों से इकट्ठा हुए भय रूपी नेगेटिव विचारों का बांध टूट जाता और ठीक परीक्षा देने के टाइम पर ही दिमाग के सोचने, समझने और आकलन करने की क्षमता को खराब कर देता, जिसका नतीजा ये होता कि वो परीक्षा में अपनी काबिलियत की तुलना में बहुत कम प्रदर्शन कर पाता और हर बार उसे बस असफलता का सामना करना पड़ता। यही वो एकमात्र कारण होता है जिसके कारण प्रत्येक परीक्षार्थी का फाइनल परिणाम उसके नॉर्मल प्रैक्टिस के दौरान के प्रदर्शन से कम आता है। अगर हमें अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में कामयाब होना है, तो कठिन परिश्रम और खुद की काबिलियत के साथ साथ ये भी अत्यंत जरूरी है कि हम परीक्षा के परिणाम के बारे में सकारात्मक सोच रखें, अपने अंदर का आत्मविश्वास ऊंचा रखें, समय समय पर महसूस करते रहें कि आप परीक्षा को उत्तीर्ण कर लोगे या परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा उसे आप समय पर पूरी तरह से हल कर लोगे। परीक्षा के प्रति इस तरह की पॉजिटिव विचारधारा जब बार बार आपके दिमाग में आएगी, तो आपके दिमाग को भी ऐसा लगने लगेगा कि आप आसानी से उस परीक्षा को पास कर लोगे। और जब आप परीक्षा देने के लिए बैठोगे, तो आपका दिमाग आपको डराएगा नहीं, बल्कि उससे आनंद के तौर पर लेगा और आप अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, मुश्किल और बड़ी परीक्षाओं के समय आत्मविश्वास रूपी पॉजिटिव सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेते हुए सफल होने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ आज की इस छोटी कहानी को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दूसरी किसी थॉटफुल कहानी के साथ। धन्यवाद।